नव वर्ष के उपलक्ष्य में शहर में 6 स्थानों से गीता संदेश यात्राएं जेके मंदिर पहुंची। श्री भगवद गीता वैदिक न्यास के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी भारतीय नव वर्ष पर कानपुर महानगर में विशाल गीता संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर नववर्ष गीता संदेश यात्रा और सांस्कृतिक संध्या महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पॉलीवाल ने बताया कि संस्था समाज में पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही। संस्था द्वारा विगत 4 वर्षों से कानपुर समेत अन्य जिलों से भी घरों में गीता ज्ञान यज्ञ, प्रदेश व्यापी गीता संदेश, मानव श्रृंखला, गीता कर्मयोगी सम्मान, गीता जयंती, वार्षिक स्मारिका, गीता मनीषियों द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा प्रतिवर्ष भारतीय नववर्ष के दिन नववर्ष गीता संदेश यात्रा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से जन आंदोलन चलाया जा रहा है। अनेक स्थानों पर श्री भगवद गीता सरस्वती ज्ञान मंदिर गीता श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। संस्था के संरक्षक भवानी भीख जी ने बताया कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत को संभाल कर रखना है तथा उससे प्रेरणा लेनी है। उन्होंने कहा कि हमें गीता से जीवन जीने की कला सीखनी है। कार्यक्रम में भारतीय नववर्ष महोत्सव में गीता आंदोलन को आगे बढ़ने वाले शहर के विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। संस्था के महामंत्री परमानंद शुक्ल ने बताया कि न्यास ने श्रीमद् भगवद गीता को जन जन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगी, जिसमें गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की मांग की जाएगी। न्यास के प्रयासों से कई मुख्य समाचार पत्रों, प्रवास समाज में नववर्ष जागरूकता के लिए काल गणना विषय का लेखक प्रकाशित किए जाएंगे। न्यास के प्रयास से सैकड़ों विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में गीता श्लोकों को शामिल किया जाएगा तथा भविष्य में संस्था द्वारा विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे। गीता के विद्वान से श्री शिवेन नागर जी की उपस्थिति में न्यास के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों लोगों को गीता शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनाई। सभी मंदिरों, विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर गीता सावधान के लिए प्रेरित करने के स्थायी बोर्ड लगवाए जाएंगे, जिससे कि कानपुर महानगर में गीता स्वाध्याय का वातावरण बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में भूपेश अवस्थी, डॉक्टर रोचना विश्नोई, राजीव महाना, प्रेमचंद अग्निहोत्री, यूसी सिन्हा, राजेश अवस्थी, कमल त्रिवेदी, के शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, दिलीप राजपूत, हरिदेन मुरझानी, सुरेंद्र गेरा, दिलीप अवस्थी, दिलीप कुमार मिश्रा, शिवसागर मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। जिसने गीता का ज्ञान लिया उसका जीवन सरल हो जाता है। सभी यात्राएं श्री राधा कृष्ण मंदिर में पहुंची, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। मंच संचालक प्रतीक द्विवेदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया। कविता सिंह के सुंदर भजनों ने आए अतिथियों को ताली बजाने पर मजबूर किया। सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत देश में हिंदू जाग गया है, जो कि संस्कृति व सभ्यता को जागृत करती है। ब्रह्मचरी कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि गीता व्यक्ति को मानव बनाती है। गीता को पढ़कर हम अपना नैतिक और चारित्रिक बल संगति कर रहे हैं। सचिन भगत, हरिवंदर सिंह, लॉर्ड अशोक आगवानी, हरीश अजमानी, नीतू सिंह, राजीव सोनी को गीता रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक नीलिमा कटियार, निवर्तमान विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया, रोचना विश्नोई, दीपू पांडे, परमानंद शुक्ला, डॉक्टर के शुक्ला, बलराम नरूला, दिलीप राजपूत, राजेंद्र अवस्थी आदि पोद्दार लोग मौजूद रहे। भारतीय नववर्ष के बारे में आप कानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम आज यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास के द्वारा हमारे डॉक्टर पालीवाल जी के द्वारा आयोजित किया गया। 9 संवत्सर कालयुक्त नामक 9 संवत्सर 2082 प्रारंभ हो रहा है भारतीय नववर्ष, जहाँ पर एक अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता का भाव पूरे ही जनमानस के भीतर संचारित है। और ये जो मधुमास प्रारंभ हुआ है, चैत्र मास प्रारंभ हुआ है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसको मधुमास भी कहते हैं। और वेद कहता है मधुवाता रितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, अर्थात हमारे भीतर मधुता का वास हो, शहद अर्थात मिठास का वास हो। और तैत्तिरीयोपनिषद की भी श्रुति कहती है वाणी में मधुमत्तमा, हमारी वाणी कैसी हो तो बोले मधु से ओतप्रोत हो, अर्थात मिठास से ओतप्रोत हो। हमारा व्यवहार इस प्रकार से हो कि जो समाज के लोग उसको स्वीकार कर सकें और हमारी बात को लोगों तक पहुँचे, और पहुँचे ही नहीं बल्कि उनके भीतर समावेशिता का भाव जागृत हो। इसलिए 9 संवत्सर प्रत्येक वैदिक धर्मावलंबियों को शुभकामनाएं देते हुए, उनसे अपने धर्म को और आगे बढ़ाने की आशा करते हुए, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जिस भी देश में हमारे सनातन धर्मावलंबी रह रहे हैं वो अपनी संस्कृति को पहचानें, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है। तो हम अपनी विरासत को पहचान कर आने वाली पीढ़ियों को इसको दें। हम अपने बच्चों को कार के साथ